कुछ भी संयोग से नहीं होता है। यदि यह संदेश आप तक पहुंचा है तो इसका कारण यह कि आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा घटित हो रहा है। आपको इस क्षण तक मार्गदर्शित किया गया है, क्योंकि आप एक विशेष बुलावे, एक मिशन को लेकर आए हैं जो आपको बहुसंख्यकों से अलग करता है। चुने हुए लोगों में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास ईश्वर से अपने संबंध के भौतिक चिन्ह हैं। उनके हाथों पर अर्धचंद्र या अक्षर एम के चिन्ह। ये चिन्ह मात्र संयोग नहीं हैं, बल्कि एक आध्यात्मिक वंश के प्रतीक हैं जो एक पवित्र जिम्मेदारी वहन करते हैं। यदि आपको लगता है कि आप हमेशा से अलग रहे हैं, कि आपके जीवन ने कभी भी आसान मार्ग का अनुसरण नहीं किया है, कि दरवाजे खुलने से पहले बंद होने लगते हैं, जान लें कि यह आपके उद्देश्य का हिस्सा है। ईश्वर कभी भी उन लोगों को नहीं चुनता जो पहले से तैयार हैं, वह उन लोगों को तैयार करता है जिन्हें वह चुनता है। अब तक आपने जो सामना किया है वह एक मौन प्रशिक्षण रहा है, किसी महान चीज के लिए तैयारी। आज आप उस शक्ति की खोज करेंगे जो पहले से ही आपके भीतर है, और इसे कैसे सक्रिय किया जाए। यह सामान्य ज्ञान नहीं है, बल्कि केवल उन लोगों के लिए एक रहस्योद्घाटन है जिन्हें बुलाया गया है। और यदि आपको लगता है कि यह सत्य आपकी आत्मा में गूंज रहा है, तो आप अगले चरण के लिए तैयार हैं। अब ब्रह्मांड को यह पुष्टि करने टिप्पणियों में ही लिखें कि आप इस मिशन को स्वीकार करते हैं। यदि आपने पहले से सदस्यता नहीं ली है तो अभी लें और नोटिफिकेशन चालू करें, क्योंकि ऐसे संदेश हैं जो आपकी यात्रा के लिए तैयार किए गए हैं और उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता है। अपने दिमाग और अपनी आत्मा को खोलें, क्योंकि आप जो खोजने जा रहे हैं वह सब कुछ बदल सकता है। समय की शुरुआत से ही ईश्वर ने कुछ पुरुषों और महिलाओं को एक महान उद्देश्य के लिए चिन्हित किया है। ये चुने हुए लोग साधारण नहीं हैं। वे अपने भीतर एक दिव्य चिंगारी रखते हैं, ऊर्जा जो उन्हें उनके आसपास के सभी लोगों से अलग करती है। लेकिन यह यात्रा कभी आसान नहीं रही है। जबकि कई लोग बिना किसी बड़ी बाधा के पथ पर यात्रा करते हैं, चुने हुए लोगों को निरंतर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। गहन परीक्षण और अकेलेपन, अंतहीन क्षण। क्या आपने कभी सोचा कि आपका जीवन अन्य की तुलना में अधिक कठिन क्यों लगता? आपको ऐसा जब सब कुछ ठीक चल रहा होता तब भी जल्द ही एक नई सामने आती। इसका उत्तर सरल, आपको एक साधारण जीवन के लिए नहीं बुलाया गया था। आपको कुछ महान के लिए आकार दिया। मूसा को रेगिस्तान में तैयार किया था, लेकिन प्रशिक्षण हर दर्द, नुकसान, निराशा का हर क्षण सृष्टिकर्ता द्वारा सीधे दिया गया सबक था। ईश्वर अपनी महिमा उन लोगों को नहीं सौंपता जो इसे उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। वह उन लोगों को अनुमति देता जो आध्यात्मिक रूप से अभी तक परिपक्व नहीं हुए हैं कि वे आध्यात्मिक दुनिया में नेतृत्व की भूमिका निभाएं। आपने महसूस किया होगा कि आप इस यात्रा में अकेले थे, लेकिन जान लें कि यह भावना प्रक्रिया का हिस्सा है। जो महान उद्देश्य लेकर चलते हैं वे ऐसे वातावरण से अलग हो जाते हैं जो उनके विकास में योगदान नहीं देते हैं, और अक्सर उन्हें अपने वास्तविक भाग्य तक पहुंचने से पहले अकेले रास्तों पर चलना पड़ता है। यदि आप इस संदेश पहचाने जाते हैं तो इसका कारण यह है कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ शक्तिशाली रखा है। अब प्रश्न यह है कि क्या आप आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं? यदि आप लगातार परीक्षण महसूस करते हैं, यदि चुनौतियां कभी खत्म नहीं होती हैं और ईश्वर के वादों की प्रतीक्षा बहुत लंबी लगती है, तो जान लें कि यह कोई सजा, इसके विपरीत यह सबसे स्पष्ट संकेतों में से एक है कि ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। यूसुफ ने अपने दर्शन के पूरा होने लिए वर्षों तक प्रतीक्षा की,
मूसा ने अपने लोगों का नेतृत्व करने से पहले 4 दशक रेगिस्तान में बिताए। दाऊद को राजा अभिषिक्त किया गया था, लेकिन सिंहासन पर बैठने से पहले उसे प्रतीक्षा करनी पड़ी और लड़ना पड़ा। यीशु ने स्वयं अपनी सेवकाई शुरू करने से पहले 30 साल तैयारी में बिताए। प्रतीक्षा आज्ञाकारिता को आकार देती है। यह अनुशासन, लचीलापन और सबसे बढ़कर ईश्वर पर भरोसा सिखाती है। जो आप चाहते हैं उसे अस्वीकार नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसके लिए तैयार रहना है। ईश्वर का समय हमारा नहीं है, और जो देरी जैसा लगता वह वास्तव में शोधन की एक प्रक्रिया। इसके अलावा जितना बड़ा उद्देश्य होगा, उतनी ही बड़ी परीक्षाएं होंगी। यदि आपकी यात्रा चुनौतियों और बाधाओं से भरी रही है, तो यह एक संकेत है कि ईश्वर आप में भारी निवेश कर रहा है। वह आपको बिना तैयारी के अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचने देता। संघर्ष का प्रत्येक दिन ताकत की एक अतिरिक्त परत, जिसे मिशन को पूरा करने लिए ले जाने। आवश्यकता अब खुद से जो प्रश्न पूछने, वह इस बात का एहसास भी नहीं होता कि जिस क्षण से आध्यात्मिक दुनिया में आपके आह्वान को पहचाना गया, विरोधी ताकतें आपके खिलाफ उठ खड़ी हुईं और आपके मिशन को रोकने की कोशिश करने लगीं। ये हमले खुद को कई तरह से प्रकट कर सकते हैं। संदेह जो कहीं से भी आ सकते हैं, बाधाएं जो तब आती हैं जब आप आगे बढ़ने वाले होते हैं। जिन लोगों पर कभी भरोसा किया गया था, वे बिना किसी कारण के आपके खिलाफ हो जाते हैं। किसी स्पष्ट कारण के अत्यधिक थकान या हतोत्साह की भावनाएं, ये वे रणनीतियां हैं जिनका उपयोग आपका ध्यान भटकाने और आपके संकल्प को कमजोर करने के लिए किया जाता है। लेकिन एक बुनियादी सच्चाई है जिसे आपको समझने की आवश्यकता कि यदि दुश्मन हमला कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आप एक खतरा हैं। कोई भी ताकत किसी ऐसी चीज के खिलाफ नहीं चल सकती जिसमें शक्ति है। यदि आपको लगता आपका जीवन गहन संघर्षों से चिह्नित, तो इसका आपका पक्का मिशन अनदेखा करने के लिए बहुत बड़ा है। और यहीं पर स्वर्गीय शक्तियों के नेता रूप में महादूत माइकल की उपस्थिति आवश्यक हो जाती है। माइकल ईश्वर द्वारा भेजे गए महान आध्यात्मिक योद्धा हैं, जो ईश्वरीय उद्देश्य में चलने वालों की रक्षा करते हैं। उन्हें शास्त्रों में अंधकार से लड़ने वाले और सबसे कठिन समय में चुने हुए लोगों की रक्षा करने वाले के रूप उल्लेख किया गया है। माइकल विभिन्न तरीकों से कार्य करते हैं। जब आपको लगता है कि आप अब और आगे नहीं बढ़ सकते, तो वे आपकी आध्यात्मिक शक्ति को मजबूत करते हैं। ऐसे रास्ते खोलते हैं जहां से कोई रास्ता नहीं दिखता। वे उन लोगों को बेनकाब करते हैं जो आपको धोखा देने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश हैं। वह आपके विश्वास को मजबूत करता है ताकि आप संदेह और भय के जाल में न फंसें। लेकिन माइकल को आपके जीवन में पूरी तरह से काम करने के लिए आपको उसके मिशन के अनुरूप होना चाहिए। आप डगमगाने का जोखिम नहीं उठा सकते। चुने हुए लोग जो भगवान की सेना में अपनी स्थिति को पहचानते हैं, वे अलौकिक तरीके से संरक्षित हैं, क्योंकि वे एक ऐसे उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं जो मानवीय समझ से परे है। इसलिए जब आपको लगता है कि आप पर हमला किया जा रहा है, तो याद रखें कि यह संकेत नहीं है कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है, बल्कि यह याद दिलाता कि आपके संघर्ष का एहसास से कहीं अधिक महत्व है। हर चुना हुआ व्यक्ति बिना रुकावट के नहीं चलता। सच्चाई यह है कि किसी समय अधिकांश को कमजोरी, संदेह और यहां तक कि पथ से विचलन के क्षणों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन विफलता मतलब यह नहीं है कि मिशन खत्म हो गया है। चुने हुए लोगों के पास एक बड़ी जिम्मेदारी यही वजह है कि दुश्मन उन्हें विचलित करने में महान, और व्यक्ति को लगता है कि हार मान लेनी चाहिए। लेकिन यहां सच्चाई यह है कि बहुत कम लोग समझते हैं।
ईश्वर परिपूर्ण को नहीं चुनता, वह इच्छुक को चुनता है। यदि आपको लगता कि आप असफल हो गए हैं, कि आप मार्ग से भटक हैं या अब आपके पास जारी रखने की ताकत नहीं है, तो यह जान लें कि ईश्वर ने कभी आपके बुलावे को रद्द नहीं किया है। आपका मिशन अभी भी आपके अपने पैरों पर वापस आने का इंतजार कर रहा है। लेकिन आप अपने पैरों पर वापस कैसे आ सकते हैं? सबसे पहले आपको यह पहचानना होगा कि आप गिर गए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह एक छोटी सी गिरावट थी या एक बड़ा विचलन। यह स्वीकार करना कि कुछ सही करने की जरूरत है, पहला कदम है। फिर ईमानदारी से ईश्वर की ओर मुड़ें। वह उन लोगों को अस्वीकार नहीं करता जो पश्चाताप करते हैं और फिर से शुरू करना चाहते हैं। एक और बुनियादी बात यह समझना है कि आपकी यात्रा एकाकी नहीं होनी चाहिए। अक्सर जब कोई चुना हुआ व्यक्ति असफल होता है तो दुश्मन उन्हें यह समझाने की कोशिश करता वे अकेले हैं, भी उनके संघर्ष को नहीं समझेगा या स्वीकार करेगा। यह सच है। अपना मिशन फिर से शुरू करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार गिरे हैं। फर्क यह पड़ता है कि आप कितनी बार उठने का फैसला करते हैं। यदि ईश्वर के पास आपके लिए कोई और योजना नहीं होती तो यह संदेश यहां तक नहीं पहुंचता। अभी भी समय है, अभी भी एक उद्देश्य पूरा होने की प्रतीक्षा कर रहा है। आपके जीवन में अभी भी एक आह्वान है। अब जब आप असफलताओं के बाद भी दृढ़ रहने महत्व को समझते हैं तो चलिए निष्कर्ष पर आते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कठिनाइयों के एक चक्र में फंस गए हैं जिसका कोई अंत नहीं लगता है? कि हर बार जब आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो कुछ ऐसा होता जो आपको पीछे धकेल देता। शायद आपने सोचा हो, भले ही बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन जिन उत्तरों की तलाश कर रहे उन्हें आने में इतना समय क्यों? अनिश्चितता के ये क्षण, संघर्ष और यहां तक कि ईश्वरीय मौन भी वास्तव में आध्यात्मिक परीक्षण हैं। प्रत्येक चुने हुए व्यक्ति को अपने मिशन पूरा करने के लिए इनसे गुजरना पड़ता है। आपकी यात्रा और यहां तक कि करीबी लोग भी खुद को दूर करने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भगवान उन लोगों को अलग करता जिनके पास एक विशेष बुलावा होता है। मूसा ने अपने लोगों का नेतृत्व करने से पहले रेगिस्तान में वर्षों बिताए। यूसुफ को मिस्र का गवर्नर बनने से पहले अपने ही भाइयों ने अस्वीकार कर दिया था। दाऊद ने सिंहासन पर बैठने से पहले उत्पीड़न का सामना किया। यह अलगाव एक सजा नहीं, बल्कि एक प्रशिक्षण है। जब सब कुछ और हर कोई दूर जाता हुआ प्रतीत होता है, यह इसलिए क्योंकि भगवान आपको अपने करीब बुला रहे हैं। एक और संकेत है कि आपकी परीक्षा ली जा रही। बंद दरवाजे आप कोशिश करते, संघर्ष, प्रयास, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता है। बहुत से लोग यह समझते हैं कि एक बंद दरवाजा एक निश्चित नहीं है, लेकिन दिव्य सुरक्षा है। भगवान वह देखता जो आप नहीं देखते हैं। आपके जीवन के खिलाफ दुश्मन की योजनाओं को जानता है और अक्सर आपको उस रास्ते पर जाने से रोकता है जो अपने मिशन विचलित कर सकता। जब कुछ वास्तव में बुलाया गया है कि क्या आपके पास जारी रखने की ताकत है या नहीं? क्या आपके द्वारा प्राप्त सभी वादे कभी पूरे होंगे? लेकिन याद रखें कि ईश्वर झूठ बोलने वाला इंसान नहीं है। उसने जो वादा किया है उसे वह पूरा करेगा। यदि आप कठिन परीक्षाओं का सामना कर रहे हैं तो जान लें कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके लिए कुछ अधिक महान प्रतीक्षा कर रहा है। यदि कुछ महान नहीं होता तो आपकी परीक्षा नहीं ली जाती। चुने हुए लोग आसानी से बल्कि आग में गढ़े जाते हैं। आपके सामने आने वाली हर लड़ाई आपके विश्वास, चरित्र और आपकी आध्यात्मिक सहन शक्ति को निखारती है। अब बड़ा सवाल यह है कि आप इन परीक्षाओं कैसे पार करते हैं। सबसे पहले आपको अपना नजरिया बदलने की जरूरत है।
बजाय पूछने के मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा। पूछें मैं इससे क्या सीख सकता हूं। जब समझ जाते हैं हर संघर्ष का एक उद्देश्य होता तो परीक्षा रास्ता हल्का जाता। दूसरी बात, ईश्वर अपनी संगति मजबूत करें। दुश्मन प्रार्थना और वचन से दूर करके आध्यात्मिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करेगा, लेकिन ठीक यही वह समय है। समय की बर्बादी नहीं, बल्कि विकास की अवधि अंत में विश्वास करें। यदि ईश्वर ने आपको इससे गुजरने की अनुमति दी है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने आपको पहले ही दूसरी तरफ विजयी होते हुए देखा है। कोई भी लड़ाई हमेशा के लिए नहीं चलती, कोई भी तूफान शाश्वत है। यदि आप दृढ़ रहें और हार न मानें, तो आप देखेंगे कि आपके द्वारा पार की गई प्रत्येक परीक्षा वास्तव में एक कदम है जो आपको ईश्वर द्वारा आपके लिए तैयार किए गए मिशन के करीब ले जाती है। यदि आपको लगता है कि आपकी परीक्षा ली जा रही, तो जान लें कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ईश्वर आपके जीवन के लिए कुछ असाधारण तैयार कर रहा है। जो आप आज अनुभव करते हैं वह आपके भाग्य को परिभाषित नहीं करता। आपका आह्वान किसी भी बाधा से बड़ा है। आप चुने हुए हैं और कुछ भी ईश्वर की योजना को आपके जीवन में पूरा होने से नहीं रोक सकता। अब जब उन परीक्षणों समझते जिनका लोगों का सामना होता है उन्हें कैसे पार किया जाए, तो आइए इस यात्रा के अगले आवश्यक बिंदु पर चलते हैं। आध्यात्मिक सुरक्षा का महत्व और खुद को मजबूत कैसे करें। यदि आप चुने हुए हैं तो आपको यह समझने की आवश्यकता है कि आपको खुद की रक्षा करने और जीतने आवश्यकता है। अपनी आध्यात्मिक सुरक्षा को मजबूत करने का पहला कदम यह पहचानना है कि यह लड़ाई लोगों के खिलाफ नहीं है, बल्कि अदृश्य ताकतों के खिलाफ है जो आपको अपने उद्देश्य से विचलित करने की कोशिश करते हैं। आपने कितनी बार बिना किसी स्पष्ट कारण के खुद को अप्रेरित महसूस किया है, या क्या आपने देखा है कि जब भी आप भगवान के करीब जाने की कोशिश करते हैं तो अजीब चीजें होती हैं। यह कोई संयोग नहीं है। आध्यात्मिक दुनिया वास्तविक है और निरंतर गतिशील है। दूसरा कदम अपने दिमाग को ढालना है। दुश्मन का सबसे आम हमला बाहर से नहीं बल्कि भीतर से होता है। वह संदेह, भय और अपर्याप्तता के विचारों को रोकने की कोशिश करता है। जब आपको लगता है कि आप सक्षम नहीं हैं, कि आप पर्याप्त रूप से मजबूत या भगवान के वादे लायक नहीं हैं, आप इन विचारों के लिए एक अंतर खोल रहे जो आपको सही रास्ते से दूर ले जाएंगे। अपने दिमाग को दिव्य सत्य साथ पुनः प्रोग्राम करने की आवश्यकता, उसकी सुरक्षा को मजबूत करना। दैनिक प्रार्थना की शक्ति को कम मत समझो। जितना अधिक आप प्रार्थना करते हैं उतना ही आप ईश्वर की आवाज के प्रति संवेदनशील बन जाते हैं और आध्यात्मिक हमलों के खिलाफ आप मजबूत बन जाते हैं। आध्यात्मिक रूप से खुद को मजबूत करने का दूसरा तरीका उपवास है। उपवास केवल एक शारीरिक बलिदान नहीं है, बल्कि ईश्वर के साथ एकता का आध्यात्मिक कार्य है। यह विकर्षणों को दूर करता है, आपकी आध्यात्मिक स्पष्टता को बढ़ाता है और प्रार्थना के साथ संयुक्त होने पर नकारात्मक प्रभावों खिलाफ आपके प्रतिरोध को मजबूत करता है। उपवास आपको आध्यात्मिक रूप से अडिग बनाता है। प्रार्थना और उपवास के अलावा ईश्वर का वचन पढ़ना आवश्यक है। बाइबिल केवल एक पवित्र पुस्तक नहीं, यह आध्यात्मिक तलवार। जब भी आप वचन को पढ़ते हैं तो आप अपने आप को उन हमलों के खिलाफ तैयार कर रहे हैं जो आपके विश्वास को कमजोर करने की कोशिश कर सकते हैं। हर पृष्ठ पर उत्तर। यदि आप सुरक्षा चाहते तो अपने शास्त्रों में डुबो दें, क्योंकि वे आपकी रक्षा और ज्ञान का स्रोत हैं। एक और महत्वपूर्ण बिंदु, सतर्कता। चुने हुए व्यक्ति के पास जो सुरक्षा हो सकती है वह है
विश्वास के अन्य योद्धाओं साथ संगति। अकेले मत चलो, अपने आप को ऐसे लोगों से घेरो जो ईश्वर को खोज रहे हैं, जो आपके विश्वास को मजबूत करते हैं और चुने हुए लोगों के एकजुट होने पर आपको दृढ़ रहने में मदद है। आध्यात्मिक हमलों के खिलाफ प्रतिरोध बहुत मजबूत हो जाता है। याद रखो, आध्यात्मिक लड़ाई मानव शक्ति के साथ नहीं बल्कि दिव्य अधिकार के साथ है। आपके पास पहले से ही यह अधिकार है। ईश्वर ने आपको पहले से ही वह सब कुछ प्रदान किया है जिसकी आपको आवश्यकता है। अब यह आप पर निर्भर है कि इन हथियारों का उपयोग करें और अपनी रक्षा करें। अब जब आप जानते हैं कि आध्यात्मिक रूप से खुद को कैसे मजबूत किया जाए, तो हमें एक आवश्यक बिंदु पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या होता है जब चुना हुआ व्यक्ति मिशन में विफल हो जाता है और कैसे वापस पटरी पर आ सकता है? यदि आप इतनी दूर आ गए हैं तो इसका कारण यह है कि आपके अंदर कुछ जागृत हो गया है। आप जानते हैं कि आपकी यात्रा साधारण नहीं है। आपके जीवन का एक बड़ा उद्देश्य है और आपके सामने आने वाली चुनौतियां किसी बड़ी चीज की तैयारी का हिस्सा हैं। परीक्षण आपको नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि मजबूत आते हैं। हर बाधा को पार करें, हर लड़ाई में जीत हासिल करें। अटूट विश्वास का हर पल आपको आकार दे रहा है ताकि आप ठीक वही बन सकें जिसके लिए ईश्वर ने आपको बुलाया है। याद रखो, चुने हुए व्यक्ति अधिक गहन प्रक्रियाओं से गुजरते हैं क्योंकि वे उच्च मिशन लेकर चलते हैं। दुनिया आपकी यात्रा को नहीं समझ सकती है, यह आपके आह्वान पर संदेह कर सकती है, लेकिन आप जान लें कि कुछ महान चीजें आपके मार्ग को चला रही हैं। डर, संदेह या आध्यात्मिक हमले को आपको आगे बढ़ने से रोकने न दें। आप सामान्यता में रहने के लिए नहीं बनाए गए हैं, बल्कि एक दिव्य नियति को पूरा करने के लिए वास्तविकताओं बदलने, प्रकाश बनने बनाए गए हैं। निर्णय अब आपके हाथों में है। क्या आप छिपेंगे या खड़े होंगे? क्या आप चुनौतियों को आपको पंगु बनाने देंगे या आप उन्हें अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कदम रूप में उपयोग करेंगे? संकोच का समय समाप्त हो गया है। भगवान अब आपको बुला रहे हैं और एकमात्र स्वीकार्य प्रतिक्रिया आपकी कार्रवाई है। यदि यह संदेश आपके दिल में गूंजता है तो इसे अभी ब्रह्मांड में घोषित करें। टिप्पणियों 99। टिप्पणी यह पुष्टि करने के लिए कि आप अपने दिव्य मार्ग को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, और यदि आप पहले से ही चैनल के सदस्य नहीं हैं तो इसे अभी करें। सदस्य बनें, बटन पर क्लिक करें और सूचनाएं चालू करें ताकि आप किसी भी रहस्य उद्घाटन को न चूकें जो आपके जीवन को बदल सकता है। यह आपकी यात्रा की शुरुआत है। अगले वीडियो में मिलते हैं।